बच्चों आज की क्लास में हम लोग सर्किट पढ़ेंगे, नाम होगा मीटर ब्रिज। और इसके पहले हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर सर्किट पढ़ा था। पोटेंशियोमीटर सर्किट से पहले हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स पढ़ा था। और आज की क्लास में पढ़ते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज सर्किट में सबसे पहले हम लोग काम ये कर लेते हैं कि ये मीटर ब्रिज सर्किट फॉर्म कैसे होता है। तो मीटर ब्रिज सर्किट में सबसे पहला काम है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे करते हैं इसका। अब सर्किट अगर बनाना होगा तो आपको कुछ चाहिए होगा। तो मीटर ब्रिज सर्किट बनाने में आपको क्या क्या चाहिए। एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर चाहिए। लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर चाहिए होगा जिसकी की लेंथ 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल करते समय या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब आपको मिलती हैं तो किसी प्रॉब्लम में मीटर ब्रिज के ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि वायर की लेंथ 1 मीटर है। लेकिन स्टैंडर्ड जो है आपके मीटर ब्रिज सर्किट का, उसमें वायर की लेंथ 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर ली जाती है, ली गई है। अब आपको पोटेंशियोमीटर सर्किट पढ़ाया जा चुका है तो आपको ये बात बताई गई थी कि जब हम सर्किट बनाते समय यूनिफॉर्म वायर लेते हैं तो वायर के पास में अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, वायर रेजिस्टेंस, जिसको कि हम कैपिटल R से लिखते थे और यहाँ पर वायर का है। वायर के पास अपनी लेंथ है, वायर लेंथ। तो स्टैंडर्ड वे में यहाँ पर जो वायर लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। और एक टर्म और पढ़ा करते थे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, इसको हम Z से लिखते थे। और इसको निकालने का तरीका होता था वायर का रेजिस्टेंस अपॉन वायर की लेंथ। तो ये सारे फीचर्स उस यूनिफॉर्म वायर के पास में होंगे। तो अगर आपने लॉन्ग वायर का बंदोबस्त कर लिया तो अब आपको क्या चाहिए। एक कंडक्टिंग फ्रेम चाहिए, कुछ इस तरीके का, ऐसा दिखता है वो कंडक्टिंग फ्रेम। बच्चों यहाँ पर एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कंडक्टिंग फ्रेम का मतलब ये नहीं होता कि मेटल है। कंडक्टिंग फ्रेम का मतलब ये होता है जो करंट को फ्लो करा सके, दैट इज़ कॉल्ड द कंडक्टिंग फ्रेम। कंडक्टिंग का मतलब यहाँ पर ये है। तो ये एक आपके पास में फ्रेम है, कंडक्टिंग फ्रेम है। रिपीट करता हूँ अपनी बात को, कंडक्टिंग का मतलब केवल ये नहीं होता कि मेटल का ही बना हुआ है। ऐसा कुछ भी जिसमें करंट होकर के फ्लो कर सकती है, दैट इज़ कॉल्ड द कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग फ्रेम चाहिए। आप देख सकते हो, आप इस कंडक्टिंग फ्रेम में अगर आप नोटिस करें तो 2 गैप भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये गैप होते हैं लेफ्ट हैंड गैप और राइट हैंड गैप। तो यहाँ पर जो गैप है LHS गैप और RHS गैप, ये 2 गैप आपको दिखाई दे रहा है। और आपको क्या चाहिए सर्किट फॉर्मेशंस के लिए। आपको चाहिए नोन रेजिस्टेंस। ऐसा रेजिस्टेंस जो नोन होता है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस बॉक्स। उसको हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। जो रेजिस्टेंस नोन है वो आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में मिलेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा आपके सामने डिवाइस है जिसमें आप मनचाही वैल्यू का रेजिस्टेंस
जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको चाहिए उतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप रेगुलेटर की हेल्प से सीलिंग फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, 5 नंबर की स्पीड, 3 नंबर की स्पीड, 4 नंबर की स्पीड, उसी तरीके से रेजिस्टेंस बॉक्स में भी बच्चों रेगुलेटर टाइप ही एक सिस्टम होता है। तो आप उस रेगुलेटर से जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको सर्किट में चाहिए वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप इसको कोड वर्ड में भी याद रख सकते हैं कि नॉन रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स। और हमें क्या चाहिए होता है? अननोन रेजिस्टेंस, जिसका हमें पता लगाना है, अननोन रेजिस्टेंस। तो लीजिए मीटर ब्रिज सर्किट फॉर्मेशन में ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल गया कि मीटर ब्रिज सर्किट आखिर हम क्या करेंगे इस सर्किट के साथ। हम इस सर्किट से अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाएंगे। और क्या चाहिए? गैल्वेनोमीटर चाहिए, गैल्वेनोमीटर चाहिए। गैल्वेनोमीटर बच्चों पोटेंशियोमीटर सर्किट जब किया था तो ये G से दिखाया था, ये वायर्स हैं इसमें, और स्लाइडिंग की एक तरफ इसके थी, स्लाइडिंग की जॉकी। इसके बारे में भी आपको पोटेंशियोमीटर सर्किट में बताया जा चुका है। इतना सब बंदोबस्त हो जाने के बाद में आगे हमको चाहिए सप्लाई सोर्स, सप्लाई करंट सोर्स, यानी कि हमको एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, इलेक्ट्रिक बैटरी चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बैटरी चाहिए। तो अगर हमें मीटर ब्रिज सर्किट का फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले हम इतनी सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर लेते हैं। और नो डाउट कॉमन सी बात है कि वी वांट सम कनेक्टिंग वायर्स। जब कनेक्शन बनाएंगे तो वायर्स चाहिए होंगे, स्विचेस चाहिए होंगे, जिससे कि सर्किट में करंट फ्लो की जा सके और सर्किट में करंट बंद की जा सके। तो वो सब चीज़ें अंडरस्टूड हैं। आइए अब जान लेते हैं कि मीटर ब्रिज सर्किट में जब आपने फॉर्मेशन के इरादे से इतना बंदोबस्त कर लिया तो अब आपको सर्किट बनाना कैसे है। चलिए उसको देखिए भाई, ध्यान से आप इन सारे बंदोबस्त को देख लीजिए कि आपको सर्किट के लिए क्या क्या चाहिए। तो अब मीटर ब्रिज सर्किट बना लेते हैं। जो हमारे पास में कंडक्टिंग फ्रेम है, कंडक्टिंग मीन्स करंट को सपोर्ट करने वाला, तो सबसे पहले हमने इस फ्रेम को ले लिया। ये फ्रेम कुछ इस तरीके का दिखता है, सिंपल वे में हमने इसको ऐसे बना लिया है। ये रहा कंडक्टिंग फ्रेम। अब आप देखिए कि कंडक्टिंग फ्रेम में जो लेफ्ट हैंड गैप है और जो राइट हैंड गैप है, तो उस लेफ्ट हैंड गैप ये रहा LHS गैप, और ये रहा RHS गैप। तो इन दोनों गैप में किसी एक गैप में नॉन वाला रेजिस्टेंस डाल दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक गैप में उस रेजिस्टेंस को डाल देते हैं जो कि नॉन है। चलिए मान लीजिए कि हमने लेफ्ट हैंड वाले गैप में नॉन रेजिस्टेंस डाल दिया। बच्चों मैंने बताया आपको कि नॉन रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये हो गया हमारा नॉन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमें पता होगी। और जो दूसरा गैप बचा, राइट हैंड साइड गैप बचा अब हमारे पास में, तो यहाँ पर हमने अननोन रेजिस्टेंस डाल दिया। ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस नहीं पता। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि लेफ्ट वाले गैप में नोन रेजिस्टेंस लेना है और राइट वाले में अननोन लेना है। एज यू विश, दोनों गैप में से किसी एक पर नोन और किसी बचे हुए गैप पर अननोन। ओके,
अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो आपका फ्रेम हो गया, कंडक्टिंग फ्रेम था, करंट सपोर्ट करने वाला फ्रेम था, मटेरियल से बना हुआ है। अब देखिए इस फ्रेम के जो ये फ्री वाले किनारे हैं, अब हमने ये वो जो मीटर वाला वायर था 100 सेंटीमीटर लंबा, उस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये वायर आ गया, ये आ गया वायर, और इस वायर के फीचर्स आपको बता दिए गए थे कि हैविंग द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू जेड। तो वायर आ गया। अब हमारे पास में था गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ऐसा था, ये स्लाइडिंग की के साथ, जे फॉर जॉकी। इस गैल्वेनोमीटर को लिया और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। इसका ये वाला पॉइंट वायर का इन दोनों गैप के बीच में यानी बिटवीन में कहीं पर जोड़ दिया, और जो ये वाला पॉइंट है जॉकी का, ये वायर के साथ जोड़ दिया। ये आ गई स्लाइडिंग की जॉकी, स्लाइडिंग की जॉकी, ये आ गया। अब देखिए उन सारे बंदोबस्त में सारी चीज़ें इस्तेमाल हो गई, क्या अभी बैटरी रह गई है। तो ये हमारे पास में बैटरी आ गई। नो डाउट स्विचेस भी होंगे, कनेक्टिंग वायर्स भी होंगे, और इस बैटरी को हमने वायर के साथ में जोड़ दिया। तो ये बैटरी आ गई, और अभी ये स्विच ऑफ है। इस समय बोर्ड पर मीटर ब्रिज सर्किट बन चुका है, यानी जो हेडिंग थी सर्किट फॉर्मेशन, उस सर्किट फॉर्मेशन हेडिंग को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, मीटर ब्रिज सर्किट। तो मीटर ब्रिज सर्किट का फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोगों ने ये जाना।